अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है खालिद महमूद और आज हम 9th क्लास का पहला लेक्चर जो चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का हम शुरू करेंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है हमारा। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक है हम देखेंगे कि साइंस होती क्या है। साइंस पढ़ने हैं बेटा तो साइंस के स्टूडेंट्स को साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो हम देखेंगे साइंस क्या होती है और फिर हम देखेंगे आज केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा साइंस होती क्या है हमारे पास, हम उर्दू में आपको डेफिनेशन कोशिश करने तो हमारे पास साइंस जो है, साइंस हकायक का वो इल्म है जो हम अपने मुशाहदात, अपने मफरूज़ात और अपने तजर्बात से हासिल करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, साइंस। साइंस हकायक का वो इल्म है जो हम अपने मुशाहदात, मफरूज़ात और तजर्बात से हासिल करते हैं। The knowledge that we gain through observation, hypothesis and experiment is called science। तो कह सकते हैं बेटा कि साइंस हकायक का वो इल्म है जो हम अपने मुशाहदात और मफरूज़ात और तजर्बात से हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में हम देखते हैं कि एक पानी है, खड़ा है और पानी में क्या बन रही हैं, लहरें, यानी कि वेव्स बन रही हैं, लहरें बन रही हैं। तो अब 2-3-4 दोस्त हैं तो वो कहेंगे कि यार ये जो लहरें बन रही हैं ना, तो हो सकता है किसी ने उसके ऊपर जो है ना पत्थर वगैरह गिरा दिया हो, तो ठीक है। अब एक और कहेगा नहीं यार पत्थर तो नहीं गिरा सकते, हो सकता है इसमें कोई चीज़ सांप वगैरह हो। अब ये बेटा क्या है, हमारे पास दो मुशाहदात हैं। मुशाहदात क्या है कि वो ये आप देखने के लिए अल्लाह ताला हमें 5 हिस्से दिए हैं, आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द। आँख, कान, नाक, ज़बान, जिल्द, ये अल्लाह ताला ने हमें क्या प्रोवाइड किए हैं, जिसे हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ये जिससे हम क्या कर सकते हैं, मुशाहदात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये चीज़ें हमें समझ आ गई हैं। अब कोई बात, दो हमारे पास मुशाहदात हैं और दोनों में से कोई एक दुरुस्त होगा। अब हम कहेंगे कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है, फिर हम वो एक प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम कैसे हो रही है, यानी कि वेव कैसे बन रही है। अब इसको हम हल करेंगे, हम तजर्बा करेंगे, तजर्बे से हमें पता चल जाएगा कि ये है या नहीं, इस वजह से लहरें बन रही हैं। तो ये सारा जो है इससे हम क्या बोलते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका जो सॉल्व करना, सोल्यूशन मिलना साइंटिफिक के जरिए, साइंस के जरिए, तो हम उसे बोलते हैं साइंस। ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनिवर्स इज कॉल्ड साइंस। तो आसान से डेफिनेशन हम लिखेंगे, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स द अंडरस्टैंडिंग, the knowledge that provides the understanding of the world is called, हम बोलेंगे साइंस। एंड हाउ इट वर्क, और ये कैसे काम करती है। यानी कि हम कहेंगे कि जो साइंस है ये वो इल्म है जो कायनात को समझने का फहम अता करे, जो कायनात को, दुनिया जो है हमारी पूरी जो कायनात है, यूनिवर्स है, इसको समझने का जो फहम अता करे, हम उसे क्या बोलते हैं, साइंस। आज तक आपको इस डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि क्या होती है साइंस। अब हम डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं हम कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री हम देखेंगे केमिस्ट्री होती क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि यूजर्स और इंपॉर्टेंस क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। केमिस्ट्री बेटा ये बेसिकली निकला है लफ्ज़ स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है, हम ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं, द स्टडी ऑफ मैटर क्या होता है, व्हाट इज अ मैटर। मैटर, तो हम लिखते हैं बेटा मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, anything occupy some space and have mass is called matter। यानी कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे, हम उसे क्या बोलते हैं, मादा। चेयर बेटा आप रूम में बैठे हैं तो रूम में इर्द देख लें, हर चीज़ आपको ऐसे ही इस तरीके के मुताबिक आपको मादा लगेगी। मैटर कहते हैं बेटा मादा को, यानी कि कुर्सी देख लें मादा, आपको दीवार नजर आ रही होगी मादा, रूम को देखें तो मादा, यानी कि ये सारी चीज़ें बेटा जो आपको इर्द गिर्द नजर आएंगी आपको हकीकत लगेगा कि ये क्या है, मैटर है, मादा है। यानी कि एनीथिंग ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या होती है।
द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि साइंस की, यानी कि ये वो शाख है जिसमें क्या करते हैं, इन विच द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज composition and प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ, क्या होगा हमारे पास, मैटर लिखेंगे हम, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो ये हमारे पास बेटा डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी दी, हम क्या किसकी स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर किसका, मैटर का। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री बेसिकली लफ्जी मतलब कहते हैं रिएक्शन को, कि कोई चीज के साथ कितना रिएक्शन कर रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस विच, यानी कि ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादा की साख्त, मादा की तरकीब और इसकी खुसूसियात का मुताला करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। मादा की खास, मादा की तरकीब और मादा की साख्त खास का मुताला करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक हो गया। केमिस्ट्री की डेफिनेशन बेटा हमने पढ़ी, मैटर की डेफिनेशन पढ़ ली, साइंस की पढ़ ली। अब बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है इसके यूजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या हैं। तो नंबर 1 बेटा इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है केमिस्ट्री की। तो हम लिखेंगे नंबर 1 पे हमारे पास आएगा, हम लिखेंगे नंबर 1 पे बेटा कि इंपॉर्टेंस देखें बेटा, तो हमारे पास क्या आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल मीन पेट्रोलियम। अब देखें बेटा जितने भी केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम है जैसा कि हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, ये गैस है जैसे कि हम घर में जैसे सिलेंडर चला रहे हैं, यानी कि जैसे हम सीएनजी, एक हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये एलपीजी है जो हम घर में यूज कर रहे हैं, एलपीजी। इसी तरह बेटा ये मीथेन गैस होती है, ये सारे के सारे क्या हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, और इनकी अहमियत देखें हमारे इस्तेमाल में भी है, तो इनकी इंपॉर्टेंस होगी। इसके अलावा और ये हम इसे कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है मेडिसिन बनाने में। हमारी जो अदवायात हैं बेटा, जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, केमिस्ट्री से बनाई जा रही हैं, रिएक्शन करवा के बनाई जा रही हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास जो ड्रग्स वगैरह वो भी क्या है, इसी में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, यानी कि बेटा जो हशरात, मैं अभी बताता हूँ ये होते क्या हैं। इंसेक्टिसाइड बेटा जो आप देखें हमारी जो फसलें हैं उनको कोई मतलब कह सकते हैं कि कोई वायरस होगी या कोई बीमारी होगी हशरात की वजह से, तो उनको मारने के लिए भी हम दवाई यूज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड कहते हैं, पेस्ट कहते हैं बेटा ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इनको भी ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं दवाइयात, जैसे स्प्रे वगैरह जिसे बोलते हैं, तो वो भी ये इससे हम किससे बनाते हैं, केमिस्ट्री से ही बनाते हैं। इसके अलावा बेटा और भी काफ़ी सारे हैं हमारे जो प्लास्टिक्स वगैरह जो आपके घर में यूज़ हो रहे हैं, बर्तन वगैरह या और भी कहीं पर आपको नजर आएगा, ये भी सारे केमिस्ट्री के थ्रू ही बनाए जाते हैं, पॉलीमराइजेशन की जाती है। इंशाल्लाह हम आगे फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। और भी बेटा इसके हमारे पास काफ़ी सारे हैं, तो ये हैं ईटीसी। तो हमारे पास ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है, और इसके साथ में इसकी बेटा क्या है, यूजेस में भी आ सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए भी हैं और ये हमारे इस्तेमाल में आती हैं। अब इसके बेटा हमारे पास एक ड्रॉबैक भी है, नुकसान भी है, हम उसका वो भी लिखते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है, तो बेटा ड्रॉबैक हम देखें तो अब हम कोई चीज़ बना रहे हैं, चाहे एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई केमिकल बना रहे हैं। अब जब हम केमिकल बना रहे हैं तो वहाँ से जो गंदा पानी निकलेगा, वो गंदा पानी जाके हमारा जो फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है जिसमें मछलियाँ भी रह रही हैं और जो पानी हम भी किसी थ्रू से हम पी रहे हैं, तो वो उस पानी को क्या कर देगा, गंदा कर देगा, वो पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगी, तो इसका भी हमें क्या ये नुकसान है। इसी तरह वो जो हम केमिकल इंडस्ट्री चल रही है तो उस इंडस्ट्री में कैसे क्या करेंगे, वो गैसेज निकलेंगी और गैसेज हवा में जाके शामिल हो जाएंगी और उससे भी क्या होगी, एयर पोल्यूशन होगी, तो इसके ये नुकसान। तो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज remove toxic substance in water that cause water pollution and in air that cause air pollution।
तो ये बेटा नुकसान है कि हमारे पास जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव किए जाते हैं इंडस्ट्री से वो पानी में शामिल होंगे तो वाटर पोल्यूशन बन जाएगी, हवा में जाएंगे गैसेस के जरिए तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन हो जाएगी, जिससे ये हमारे बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बहुत सी बीमारियाँ हो रही हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये बेटा इसके नुकसान हैं। इसके फ़ायदे भी हमने देख लिए डेली लाइफ में। हमारे पास ये डेली लाइफ में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कपड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ों में कपड़ों को कलर किया जाता है, जो डाई डाली जाती है, यानी कि ये आप देखें तो ये मेरे पास जो हमारे कह सकते हैं कि ये जो कपड़े मैंने डाले हुए हैं इसके ऊपर जो ये जो कलर है ये डाई बोलते हैं। कलर बेटा वो चीज़ उतर जाती है, डाई उतरेगी नहीं। तो ये भी केमिस्ट्री से ही थ्रू ही बनाई जाती है और केमिस्ट्री के जरिए ही की जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह और भी बेटा हमारे डेली लाइफ में इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो इसके फ़ायदे भी हैं जो हमने देखा, इसकी इंपॉर्टेंस भी देख ली, और इसका ये एक ड्रॉबैक भी है। तो ये चीज़ें बेटा हमने आज डिस्कस की। तो आज हमने पढ़ा कि साइंस क्या होती है। हमने कहा कि वो चीज़ जो हमें क्या करे, प्रोवाइड करे, किसके बारे में, यानी कि कुदरत को समझने का, कायनात को समझने का फहम अता करे, हम उसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक हो गया। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंस। अब फिर हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी। हमने कहा पहले मैटर पता होना चाहिए। मैटर हमने कहा कि एनीथिंग हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम इसकी एग्जांपल भी आपको सामने लिख देते हैं, लाइक चेयर etc, और भी बहुत सारी जितनी मर्जी लिखते जाएं। उसके बाद ब्रांच केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच इन विच यू स्टडी द प्रॉपर्टी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि कोई चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, उसकी जो स्ट्रक्चर क्या है, खसूसियात क्या है, मादा, ये सारी जो मादा की खसूसियात हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का लफ्जी मतलब बेटा क्या है, रिएक्शन करवाना, चीज़ लाइक रिएक्शन। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देख ली, पेट्रोकेमिकल, मेडिसिन, ड्रग, इंसेक्टिसाइड, प्लास्टिक वगैरह हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमने इसके ड्रॉबैक भी देख लिए। तो ये बेटा आज हमने इंशाल्लाह थोड़ा सा इसको डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन। कल इंशाल्लाह हम इसकी डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह बेटा आप इसको लगातार हमारे लेक्चर जो सुनते रहें ताकि आपको समझ, और फीडबैक भी बेटा दिया करें। अगर आपको समझ आई है तो हमें फीडबैक भी दें, और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है कमेंट करें, हम आपको इसका आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।